जिन्ना अस्पताल में सफाई का ठेका गैर कानूनी तौर पर देने का मामला। ABN न्यूज की खबर पर एक्शन हो गया। पेपरा ने जिन्ना अस्पताल में मैरिट के खिलाफ सफाई की कंपनी को काम से रोक दिया। पेपरा ने अस्पताल इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिया है। 13 अगस्त को ग्रेविनेंस कमेटी की तलबी जालसाजी पर जवाब मांगा गया। मोहम्मद अली नासिर मजीद बताएंगे। मोहम्मद अली नासिर बताएगा, कल आपने ही ये खबर ब्रेक की थी और आज खबर पर एक्शन ले लिया गया है। जी बिल्कुल, ABN ने कल ये खबर नशर की थी, जिसके बाद इस खबर के बाद एक्शन लिया गया। जिन्ना अस्पताल में सफाई का ठेका गैर कानूनी तौर पर जो देने का मामला था, उसमें पेपरा ने जिन्ना अस्पताल में मैरिट के खिलाफ सफाई की कंपनी को फिलहाल काम से रोक दिया है। पेपरा ने अस्पताल इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिया है और साथ साथ इस नोटिस के अंदर लिखा हुआ है कि 13 अगस्त को ग्राउंड्स कमेटी की तलबी जालसाजी पर जवाब मांग दिया है। पेपरा ने कहा है कि जिन्ना अस्पताल में सफाई का ठेका मेरिट पर नहीं किया गया है। ग्राउंड्स कमेटी ने कवायदे ज़ाबित के बरक्स कार्रवाई मुकम्मल की है। ये पेपरा की जानिब से कहा गया। बाकायदा जो जिन्ना अस्पताल में मेरिट के खिलाफ सफाई की कंपनी का जो काम था उसको फिलहाल रोक दिया गया है। ABN ने कल ये खबर नशर की थी, जिसके बाद आज एक्शन देखने में नजर आया है। जी सही। अच्छा मोहम्मद अली नासिर, महकमे सेहत पंजाब की भी नाकिस कारकर्दगी सामने आई। करोड़ों की अद्वियात बारिश में जाया होती हुई नजर आ रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, महकमा सेहत पंजाब लाहौर की नाकिस जो कारकर्दगी है उसके मुताबिक मैं आपको ये बताता चलूं कि मौसर इंतजाम न करने से करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात बारिश की नजर हो गई हैं। पंजाब हेल्थ फैसिलिटेज मैनेजमेंट कंपनी CEO आसिम अल्ताफ की गफलत कीमती अद्वियात दफ्तर के बाहर रख दी, जिसके बाद गफलत के नतीजे में हुकूमत पंजाब को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा है। जराये के मुताबिक आसिम अल्ताफ ने नाअहली को छुपाने के लिए अद्वियात को रूरल हेल्थ सेंटर अवान ढाईवाला और वाघा बॉर्डर के करीब मौजूद डिस्पेंसरियों में मुंतकिल कर दिया। PHFMC के 14 डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त अद्वियात नापैद हैं। ज़राए महकमा सेहत की जानिब से ये कहा गया। ज़राए महकमा सेहत ने मजीद ये कहा, कीमती मेडिसिन यहाँ पड़ी ज़ाया हो रही है और मरीजों तक नहीं पहुँच पा रही है। अद्वियात की खराबी का नोटिस, अद्वियात की खराबी जो उनकी है वो सामने आई है, इसके हवाले से इंक्वायरी की जा रही है। ये महकमा सेहत पंजाब लाहौर की नाकिस कारकर्दगी की वजह से करोड़ों की अद्वियात बारिश में ज़ाया हो गई हैं। सही, बहुत शुक्रिया नासिर। एहतसाब अदालत कराची में 6 एकड़ अराजी के अलॉटमेंट का रेफरेंस। अदालत ने सदीक मेमन और दीगर की जांच से दायर दरख्वास्त से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध मोहम्मद सदीक मेमन और दीगर के खिलाफ दायर रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेज दिया। वकील सफाई ने मौके पर इख्तियार किया कि सदीक मेमन और दीगर के खिलाफ दायर रेफरेंस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता है। इसकी मुकम्मल तफसील हासिल करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज अली हसन से। जी अली। देखें जी, एहतसाब अदालत में लांडी में 6 एकड़ अराजी की गैर कानूनी अलाटमेंट पर मुतल्लिक रिफरेंस की समाअत हुई है। समाअत के मौके पर जो है वो मुल्जिमान की जानिब से दायरा इख्तियार से मुतल्लिक जो दरख्वास्त जमा करवाई थी, इस पर अदालत की जानिब से फैसला सुनाया गया है और अदालत की जानिब से मुल्जिमान की जो दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली है। अदालत ने साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध मोहम्मद सदीक मेमन और दीगर के खिलाफ जो रेफरेंस है वो चेयरमैन नेब को वापस भेज दिया है। समाअत के दौरान वकील सफाई की जानिब से ये दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस नेब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। जमीन के अलाटमेंट से खजाने को नुकसान पहुंचा है और ना ही इनके सबूत है और ना ही जो मुल्जिमान की जानिब से फायदा उठाने से मुतल्लिक जो इल्जामात आयद किए गए थे उसके शवाहिद मौजूद हैं। अदालत ने फैसला सुनाते हुए रेफरेंस वापस चेयरमैन नेब को वापस भेज दिया है। जी बहुत शुक्रिया अली हसन। आगे बढ़ो, आपको बताएं साबिका इत्तेहादी और निगरान दौर के बाद फहद हारून एक बार फिर मामले खसूसी तैनात हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फहद हारून को मामले खसूसी बराए डिजिटल मीडिया तैनात कर दिया। काबीना डिवीजन ने फहद हारून की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए मामले खसूसी को ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। साबिका इत्तेहादी दौर में बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फहद हारून मुआवने खसूसी थे। जावेद शहजाद इसी पर मजीद बताएंगे। जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, साबिका इत्तेहादी और निगरान दौर के बाद फहद हारून एक मरतबा फिर मामले खुसूसी तैनात हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने फहद हारून को मामले खुसूसी बराए डिजिटल मीडिया तैनात करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है, जिसके बाद काबीना डिवीजन ने फहद हारून की तैनाती का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नए मामले खुसूसी का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा, जबकि साबिका इत्तेहादी दौर में भी बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फहद हारून मावन रह चुके हैं। निगरान दौर में भी फहद हारून वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी थे। जी सही, बहुत शुक्रिया जावेद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का लंदन में तकरीब से खिताब। मगरबी ममालिक अफगानिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना था, हम अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तालिबान और TTP को हम नहीं कह सकते क्योंकि तालिबान की वहां पर हुकूमत है।
आपको बताएं कि उन्होंने मजीद कहा कि चाइना एक हकीकत है और उनके किरदार को हम नजर अंदाज नहीं कर सकते। जनरल शमशाद ने मजीद कहा, आप बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक नहीं कह सकते हैं। बल्दिया उस्मा कराची आज एक बार फिर मैदान जंग बन रहा है। बल्दिया उस्मा कराची में पार्किंग की नीलामी डिपार्टमेंट के लिए अजाब बन गई है। पुलिस की भारी नफरी होने के बावजूद ठेकेदार भारी असलहे के साथ नीलामी में शरीक हुए हैं। पार्किंग नीलामी शुरू होते ही ठेकेदार आपे से बाहर हो गए। ठेकेदार एक ही दूसरे पर टेबल कुर्सियां उठाकर हमला करने लगे। ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी होने के बावजूद ठेकेदार असलहे के साथ नीलामी में शरीक हुए। पार्किंग नीलामी शुरू होते ही ठेकेदार आपे से बाहर हो गए। हमारे नुमाइंदे नबील मीरजत मजीद बताएंगे। नबील, बताएगा क्या वाकया पेश आया है बल्दिया उस्मा में? जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची आज एक बार फिर मैदान जंग बना रहा। बल्दिया उज़्मा कराची में पार्किंग की नीलामी डिपार्टमेंट के लिए अजाब बन गया है। पुलिस की भारी नफरी होने के बावजूद ठेकेदार भारी असला के साथ नीलामी में शरीक हुए। पार्किंग नीलामी शुरू होते ही ठेकेदार आपे से बाहर हो गए। ठेकेदार एक ही दूसरे पर टेबल कुर्सियां उठाकर हमला करने लगे। इतलात के मुताबिक पार्किंग के 3 कंपनियां जब्बार, अजीजुल्लाह और मारूफ नामी कंपनियों ने एक दूसरे पर हमला किया और पार्किंग की नीलामी से पहले ही रोज ही लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके नीलामी खत्म कर दी गई थी और ठेकेदार शमीम और अब्दुल्ला के खिलाफ FIR दर्ज करवाई दी थी। पार्किंग नीलामी के दूसरे रोज कुछ ठेकेदारों ने डिप्टी मेयर के दफ्तर पर भी हमला किया और दफ्तर के बाहर मुगलात बके और जराये का कहना था कि इतला के मुताबिक नीलामी के तीसरे रोज भी बड़े हमले की इतलात है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को चाहिए कि इस पार्किंग के नीलामी को फौरी मंसूख कर दिया जाए। बल्दिया उज़्मा कराची के तारीख में पहली मर्तबा